पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लगातार दावे करते हैं कि भारत की जो सड़कें हैं वो अमेरिका की सड़कों के बराबर हो गई है, लेकिन जब आप इस सड़कों पर चलते हैं तो ओमपुरी के गाल से अधिक नहीं दिखाई देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मधुबनी के इस सड़क की, जिसमें सड़क तो कहीं दिखती नहीं, गड्ढे जरूर दिखाई देते हैं। यह NH 227L है, जिसमें सड़कें ना के बराबर है, गड्ढे सबसे अधिक हैं। गड्ढे इतने कि मछली का पालन हो जाए, जिसके लिए मधुबनी प्रसिद्ध है। माछ और मखाना के लिए जो मधुबनी की प्रसिद्धि है, और शायद इस गड्ढे में मछली का भी पालन हो जाए, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि कल जब हमने DM से बात किया तो इसे मोटरेबल करने की बात कहा। DM साहब ने कहा इसे मोटरेबल किया जा रहा है और लगातार जो है पूरे सड़क को मोटरेबल बना दिया गया है। हालांकि सिर्फ इसमें से पानी निकाला गया है। हमने फैक्ट चेक करने के लिए हम आज एक बार फिर से यहाँ पे मौजूद हैं, और हमने जब फैक्ट चेक किया तो देखा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी निकाला गया। थोड़े बहुत जो है ईंट पत्थर और कंक्रीट इसमें डाल करके जो है रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन वो भी एक मामूली सा है। एक ज़रा सा, यदि आप कहें कि ओस से प्यास बुझाने के बराबर जो बातें हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पर जस्ट थोड़ा बहुत ही दिखाई देता है। और लोगों से हम भी जानने का प्रयास करेंगे जो कि यहाँ से सड़क से गुजरते हैं। तो इस सड़क से गुजरते क्या करते हैं, कहाँ घरों का हुआ? मैं बेसिकली रोहतास से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे जॉब करता हूँ, और जब से मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ मधुबनी में, मैंने आज तक इस रोड का कभी सुधार नहीं देखा। 2 साल में कभी नहीं देखे? नहीं, आज तक नहीं देखा। जितने भी विधायक चेंज हुए हैं, जो मैंने आज तक इसमें कभी कोई प्रोग्रेस नहीं देखा। तो क्या दिक्कत भी होता है? क्या दिक्कत होता है, यहाँ पे रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, बहुत मात्रा में रोड एक्सीडेंट यहाँ मोस्टली। तो जैसे लोग मतलब लोकल पीपल देखते जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं मोस्टली यहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होती है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी तक तो मुझे कुछ सुधार दिखा नहीं। अगर आगे कुछ हो सके तो इसका भला ही होगा। अरे कभी विधायक, सांसद या मंत्री इन 2 सालों में आपने देखा कभी किसी को आते जाते? मैंने तो नहीं देखा, आते जाते नहीं देखा। रहते बासोपट्टी में ही है? नहीं, मैं मधुबनी में रहता हूँ। मधुबनी में रहते हैं, रोज आते हैं मधुबनी से? हाँ, जब भी मैं आया हूँ रोड वैसा का वैसे ही मिला है, कुछ मुझे चेंजेस नहीं आया इधर। तो जो सरकार दावा जो करती है, लगातार दावा करती है कि हमने बहुत खूबसूरत रोड बना दिया, जब इस सड़क पे चलते हैं तो लगता है कि सरकार झूठ बोल रही है। नहीं, बात तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा ही करते हैं, बट मुझे तो आज तक कुछ इसमें चेंजेस दिखा नहीं, ना कुछ प्रोग्रेस दिखा है। आगे उम्मीद है अगर कुछ होता है तो बासोपट्टी का कुछ भला ही होगा। और यहाँ पे सांसद भी जदयू के हैं और बीजेपी के विधायक हैं, तो डबल इंजन की सरकार बड़ी दावे करती रहती है, डबल इंजन की सरकार है, विकास है। तो क्या ये जदयू से भी जो भी सांसद हुआ उसको क्षेत्र से मतलब नहीं रहता है, बासोपट्टी से सब जो है सो आयातित MP होता है। अच्छा, ये गड्ढे खोद करके कहीं विकास की तलाश तो नहीं की जा रही है? हो सकता है, तो आप ही लोग बताइएगा। आप ही लोग मिले कभी इस गड्ढे में विकास? कहीं गिरा हुआ दिखाई दिया क्या? वो तो जो है अब क्या कहे, इसमें गड्ढा में विकास क्या मिलेगा? गड्ढा में कहीं विकास कहीं मिला है? नहीं मिला। गड्ढा से ढूंढे, गड्ढा हम लोग तो देखिए गड्ढा देख रहे हैं, न नाली देख रहे हैं, अतिक्रमण की समस्या देख रहे हैं। केवल पब्लिक को खुश करने का बात है। धान चावल मिल रहा है, लोग गाँव में है, खुश है, बस यही विकास है। बाकी जो नितिन गडकरी लगातार दावे करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा NH पे काम किए हैं, हमने सबसे ज़्यादा NH बनाया है, तो लगता है वो दावा झूठा है। देखिए सर, अब यहाँ से दावा नहीं पूरी झूठा कहा जाता है, लेकिन NH में गया है 6 महीना साल भर पहले। स्टेट गवर्नमेंट हो कि NH का हो, इस रोड के मामले में तो दोनों का दावा झूठा है। SH भी वही झूठे दावे करते रही और NH भी झूठे दावे कर रही है। का बच्चा जवान हो गया 12 साल 15 साल में, रोड का यही हाल है। बच्चे बड़े हो गए लेकिन सड़क विकास नहीं तलाश कर पाई। बच्चे का विकास हो गया, सड़क का विकास नहीं। सड़क का विकास बाकी है। तो आप व्यवसायी हैं, कितना प्रभावित पड़ता है सड़कें जब गड्ढे रहती है, टूटा हुआ रहता है, कितना प्रभावित करता है? 50,000 रुपया पहले कहें, उससे ऊपर मेंटेनेंस में लगता है। गाड़ी का पत्ती टूट गया 10,000 15,000 रुपया लेता है। मनमानी हो गया, प्राइवेट मार्केट में मनमानी है, इतना पत्ती टूट गया इतना पैसा लेंगे, लेकिन कोई रेट फिक्स नहीं है। पटना जाइए, यहाँ से 400 रुपया भाड़ा दीजिए रोड की स्थिति पर। यही तो विकास है। भाड़े का विकास हो गया, भाड़े का विकास, डेवलपमेंट का भाड़ा 120 से 400 हो गया। भाड़ा 120 से 400 सब कुछ का विकास होता है, बस धरातल का विकास नहीं हो होता रहा।
तो क्या हमारे यदि चैनल के माध्यम से यदि संदेश देने की बात हो सरकार को, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? ज़मीन पर भी कुछ काम होना चाहिए। जितनी हवा में होती है उतनी ज़मीन पर भी थोड़ी सी दिखनी होना चाहिए। चाहिए। नहीं पूरा तो कम से कम थोड़ा इंडिया सा। का 60% पब्लिक खुश होता है, लेकिन शिक्षित भी है, 10-20% 25% पब्लिक मैच्योर्ड है। चावल गेहूँ बांटिए, लेकिन धरातल पर भी आके थोड़ा सा काम को भी कीजिए। और सभी को भी रहने दीजिए इस समाज में। आपको चावल गेहूँ से नहीं मतलब है? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं चावल गेहूं लेकिन सड़कें भी आप लोगों के लिए बना देनी चाहिए सरकार को। सड़क कम से कम जो शिक्षितों के, व्यवसायियों के जो काम आता है, जो रोज़मर्रा की जो नौकरी पेशे लोग हैं, उनके लिए ये काम का चीज़ है। और निश्चित रूप से हर काम हो, चावल गेहूँ भी बटे, और लेकिन साथ ही सड़क का विकास हो तो लोगों का विकास दिखने लगता है, जो राज्य की विकास है वो दिखने लगती है। कम से कम इस सड़क का उद्धार के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे, ज़रूर कि आप अधिक से अधिक करें। और जो आप बोलते हैं जब टीवी चैनलों पर बैठ कर के या फिर बड़े बड़े मंचों से, वो धरातल पे भी थोड़ा बहुत दिखाने का आप प्रयास करें। गड्ढे हैं, क्या कारण है? नहीं, ये अभी कलुआही और बासोपट्टी का जो रोड है NH का, उसमें तकरीबन हम जब ज्वाइन किए थे उसको लगभग 1 महीना पहले ही ये कुछ लोगों ने धरना दिया था, तो हम लोगों के संज्ञान में मामला आया, तो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। तो उसी समय NH डिवीज़न को निर्देशित किया गया था उसमें जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ कराएं, और उन्होंने बताया कि उसमें टेंडर हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से काम शुरू कराएंगे। उन्होंने शुरू भी कराया, लेकिन किसी कारणवश कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कार्य नहीं किया गया, तो उसको अभी परसों फिर हमारे संज्ञान में आया था कि प्रगति नहीं हुई है। तो उनसे बातचीत की, बताया गया कि उसको रिसाइंड कर दिए हैं, और फिर उनको निर्देशित किया गया कि चूँकि इतनी जर्जर हालत है उसको तुरंत मोटरेबल बनाया जाए। तो कार्यपालक अभियंता के द्वारा उसमें आश्वासन दिया गया है कि अगले 1 सप्ताह में उसको मोटरेबल बना देंगे। और चूँकि पुराना जो प्रोजेक्ट था उसको रिसाइंड कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर का काम को, तो पुनः टेंडर करके वो काम कराएंगे। तो अभी काम उसमें प्रारंभ भी हो गया, जैसे हमको सूचना मिली है, काम शुरू हो गया। उम्मीद है कि 1 आध सप्ताह के अंदर जितनी बुरी हालत में है वो मोटरेबल उसमें हो जाएगा। अभी तक 2-3 ठेकेदार काम छोड़ के, क्या कारण रहा है? और वर्तमान ठेकेदार क्या फरार है? नहीं, फरार तो नहीं, जैसा कि उन्होंने बताया कि कुछ उनका काम करने में जो कि पुराना पेमेंट लंबित था, इसलिए वो काम नहीं कर रहे थे, जबकि प्रक्रिया थी, जैसे जैसे आवंटन आता है वो करते जाते हैं, उसको पेमेंट भी होता है। इसी कारण से वो काम करने में इच्छुक नहीं थे। हो सकता है कुछ, वो तो तकनीकी मामला विभाग का इंटरनल मैटर है, तो उस पर तो हम लोग नहीं जांच किए हैं, लेकिन जो भी कारण था कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा चूँकि काम नहीं किया गया तो उसको रिसाइंड कर दिया गया है। अब उसको उनके द्वारा बताया गया है कि पुनः टेंडर करके उस पर काम कराया जाएगा, लेकिन इस बीच में उसको मोटरेबल करा दिया जाएगा। बाकी अन्य तकनीकी जानकारी आप कार्यपालक अभियंता से प्राप्त कर सकते हैं।